वंदे पुरुषोत्तमम। आज मैं आप लोगों के सम्मुख ऐसे एक भक्त को लेके आया हूं। साधारणता इस परिवेश, भारतीय परिवेश से अवगत नहीं है। ऐसा एक अलग परिवेश में रहने वाले व्यक्ति, वो अपने प्रोफेशनली वो संवादिक, मतलब वो पत्रकार हैं एवं उस पत्रकारिता के कार्य में जगह जगह पर घूमते रहते हैं। ऐसे घूमते घूमते उन्होंने देवभूमि भारतवर्ष में आकर उपस्थित हुए हैं और उनको श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के बारे में खबर मिला है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिस व्यक्ति के पास जाने से एक आकर्षण, एक उनका दिव्य ज्योतिर्मय छटा, एक विभू और एक प्रकाश इतना आकर्षित करती हैं कि लोग वहां अपने आप को खो बैठते हैं। और लोग इसीलिए परमदयाल श्री ठाकुर जी को कहते हैं कि ये मोहिनी मंत्र के ज्ञाता है। मन को हरण करने वाले आकर्षण इनके पास हैं। ये बहुत बड़े मैग्नेट है जो लोहे के टुकड़े को अपने पास आकर्षित करके अपने में ही समाहित कर लेते हैं। ऐसे व्यक्तित्व के धनी महामानव की जो समाचार हैं, जो संवाद हैं, माइकल नाम के एक व्यक्ति को मिला। वो और कोई नहीं, वो अमेरिका के रहने वाले, अमेरिका के चाल चलन से प्रभावित या उसी संस्कार के जीने वाले व्यक्ति थे। अब वो आए देवघर में। उस समय परमदयाल श्री ठाकुर जो वहां पे बड़ल बंगलो हैं, उस बड़ल बंगलो में ही रहते थे। और बड़ल बंगलो के पश्चिम साइड में एक याजन चौकी लगा हुआ था और उस यजन चौकी के ऊपर हमारे हरिनंदन दा बैठे हुए थे। माइकल नाम के जो विदेशी भक्त हैं, वो सर्वप्रथम हरिनंदन दा से आकर के मिलते हैं और उन्होंने अपने जीवन की सारी समस्याएं, अनेकों घटनाओं के बारे में वर्णन करते हुए हरिनंदन दा को सारी वृत्तांत के बारे में बताते हैं। हमारे परम श्रद्धा हरिनंदन दा उनकी सारी बातें को सुनते हैं और परमदयाल श्री ठाकुर जी की जो दिव्य आभा और दिव्य प्रभाव है, उस प्रभाव में उनको प्रभावित करने का जो प्रयास किया उसमें सफल होते हैं। और तब माइकल ने वो हरिनंदन दा से कहा कि आप चलिए, हम ठाकुर जी के पास जाना चाहते हैं, उनको दर्शन करना चाहते हैं। तब हरिनंदन दा ठाकुर जी के पास लाते हैं। ये जो व्यक्ति हैं विदेशी भूमि के हैं, जहां पर कैसे जो संबोधन किया जाता है भारतीय रीति रिवाज के अंदर, उनको इस बारे में बहुत ज्यादा स्पष्ट ज्ञान नहीं था। लेकिन व्यक्ति का जो सोल है वो उन्नत है और वो ज्ञानी और बुद्धिमान भी हैं। नहीं होते तो ये भगवान के पास पहुंचते कैसे? तो वहां पे जाकर के प्रणाम किए, लेकिन वो प्रणाम भारतीय ढंग से किए, दंडवत प्रणाम किए। माइकल जो हमारे विदेशी भक्त थे, प्रणाम करने के बाद वहां पे बैठते हैं। ठाकुर जी से वार्तालाप होती हैं। जब दो एक बातें ठाकुर जी से होती हैं
तो अपने मन की जो आवेग हैं उस आवेग में विह्वल होकर के माइकल कहते हैं, मैं जिस धरती से आया हूं वहां पर ना तो आध्यात्मिक की चिंता है, ना तो धार्मिकता की कोई बातें होती हैं। वहां तो जड़ वस्तु हैं, जड़वत लोग अपने जीवन जीते हैं। प्रत्येक समय डॉलरों में कंपेयर करते हैं। रात दिन केवल डॉलर को कमाना और अपने जीवन में भौतिक सुख का उपभोग करना। इसमें ना तो मेडिटेशन है, ना तो वहां धर्म है, ना तो वहां किसी भी तरह से ऐसा एक्टिविटी है जो पूजा है, यजन कार्य हैं। इस तरह का जो रिवाज है वो हमारे अंदर नहीं है। लेकिन हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं लोगों की सामने जो समस्याएं हैं दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसका समाधान क्या है? और यही समाधान को जानते हुए तब माइकल कहते हैं, मेरे पास तो उतना समय नहीं है। अर्थात तो वो कहना चाहते हैं मैं जो बातें यहां से जान करके जाऊंगा वो अगर मैं वहां जाके बताऊंगा तो वहां पे लोगों के पास तो समय नहीं है। तो आप धर्म की जो गुप्त रहस्य हैं उस रहस्य को आप एक दो शब्दों में बताएं ताकि उस बात को हम उस भूमि पर वहां अमेरिका में पहुंचकर आपकी इस बात को उन लोगों से रख पाऊं। ये उनके मन की ये भाव थी और इस भाव के वजह से उन्होंने कहा कि आप केवल एक या दो शब्द में हमें इसका उत्तर दीजिए। परमदयाल सिंह ठाकुर जी गंभीर हो जाते हैं और गंभीर होने के बाद वो ठाकुर जी कहते हैं बी कॉन्सेंट्रिक। कह कह के ठाकुर जी चुप हो जाते हैं और नपी तुली जैसी बात माइकल ने कही और ठीक वही बात परमदयाल सिंह ठाकुर जी ने दो ही शब्द कहे, बी कॉन्सेंट्रिक। अब माइकल जी वो जो हैं वो वहां पे हतवाक हो गए, वहां पे बाकरुद्ध हो गया। उनको बात समझ में नहीं आया कि उन्होंने एक दो शब्द बोला और ठाकुर जी दो ही शब्द बोल करके रुक गए। इसका अर्थ क्या होता है उनको समझ में नहीं आया। तब वो उन्होंने विवश होकर के ठाकुर जी के सामने बोल पड़े, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मैं इसको नहीं समझा हूं। तब श्री ठाकुर जी साथ साथ उत्तर देते हैं, कैन यू बी कॉन्सेंट्रिक विदाउट ए सेंटर? क्या आप बिना किसी सेंटर से कॉन्सेंट्रिक हो सकते हैं? तब माइकल ने उत्तर दिया, नहीं। तब परमदयाल ठाकुर जी बोलते हैं, टू बी कॉन्सेंट्रिक यू मस्ट हैव ए सेंटर। यदि आप कॉन्सेंट्रिक होना चाहते हो तो आपके जीवन में एक केंद्र का होना अत्यंत आवश्यकता है। एंड दैट सेंटर, और वो जो सेंटर है मैं जो कहना चाहता हूं बी ए लिविंग सेंटर, वो एक लिविंग सेंटर होना चाहिए। यानी जिसको हम लिविंग आइडियल कहते हैं, वो एक लिविंग सेंटर होना चाहिए। और जब लिविंग सेंटर होगा तभी उसी से ही हम सीख पाएंगे। जब तक हमारे जीवन में लिविंग सेंटर नहीं होते हैं तब तक हम कोई भी बात को ठीक ठीक समझ नहीं पाते हैं। तब अब माइकल इस सारी बात को सुनने के बाद क्या कहते हैं, आई मेक माई सेंटर हेनरी फोर्ड। कहते हैं मैं अपने सेंटर हेनरी फोर्ड को बनाता हूं। और हेनरी फोर्ड कौन है? अमेरिका के सबसे बड़े धनी व्यक्ति में से एक हैं, वो हेनरी फोर्ड। अब ठाकुर जी क्या कहते हैं? ठाकुर जी बोलते हैं, यू विल बी हेनरी फोर्ड देन बिकॉज ए मैन इज सेव्ड एंड फैशन्ड बाय व्हाट ही लव। कहते हैं मनुष्य वही बनता है जिसको वो प्यार करता है और उस प्यार के माध्यम से उनका जो आकार आकृति और स्वरूप है सारे स्वरूप को वो अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, वो वही बनते हैं। उसके अलावा वो कुछ नहीं बन सकते हैं। फिर आगे ठाकुर जी कहते हैं कि यू कैन नॉट बी जीसस द एम्बलम ऑफ पीस एंड प्रोग्रेस। तुम इस शांति के दूत नहीं बन सकते हो। जो प्रभु जीसस नहीं बन सकते हो, आप हेनरी फोर्ड बन सकते हो, रुपया का ढेर लगा सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास शांति नहीं होगा, पीस नहीं होगा, प्यार नहीं होगा। ये प्यार का अभाव तुम्हारे पास चिरंतन के लिए वो रह जाएगा। आप इस बात को
गंभीरता से, अब इस बात को गंभीरता से सोचते हैं, चिंतन करते हैं, और तब चिंतन करते करते वहां पे वो और एक वाणी अचानक ठाकुर जी तब देने लगते हैं। और वो जो वाणी है, और वो वाणी गणतंत्र के उद्देश्य में, कि गणतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, इस डेमोक्रेसी के बारे में एक वाणी वहां पे ठाकुर जी के मुंह से निर्गत होती हैं। वो अंग्रेजी वाणी है। वो अंग्रेजी वाणी को सुन करके जो माइकल है वो हतवाक हो जाते हैं, और वो हतवाक होकर के वो एक चिंतन में पड़ जाते हैं, एक विचार में पड़ जाते हैं कि ऐसा अंग्रेजी में वाणी देना, और जिनको पढ़ाई लिखाई का जो सर्टिफिकेट ना हो, और ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने स्कूल कॉलेज की भौतिक जगत की जो पढ़ाई है उतना ना किया हो, लेकिन जो वाणी उन्होंने दिया, ठीक इस तरह की जो वाणी हमने बाइबल में ऐसे पढ़े हैं, लेकिन इस तरह की जो वाणी साधारणतः देखने को नहीं मिलता है। ये तो हमारे समाज से परे हैं, हमारे समाज में ये नहीं आ रहा है। फिर वो दिन ठाकुर जी को प्रणाम करके फिर अपने जहां रुके थे वहां लौट के चले जाते हैं। दूसरे दिन दोबारा आते हैं, और वो आकर के वो हमारे हरिनंदन दास से ही मिलते हैं, और हरिनंदन दास वही याजन चौकी पर बैठे हुए थे, और वहां आके मिलते हैं। लेकिन आज उनका चेहरा में उदासीनता है, निराशता है, और उस निराशता को देख करके आज हरिनंदन दा कह रहे हैं, आपकी चेहरा में इतना उदास क्यों है, और इतना उदास क्यों है आपके चेहरे में। ये सारी बातें कहते हुए वो कहते हैं कि कल रात में मैं कुछ बातें सोच रहा था, और वो बात मुझे बहुत परेशान कर रहा है। लेट अस गो टू द ठाकुर, अब चलो ठाकुर जी के पास चलते हैं। जब चलते चलते ठाकुर जी के पास जा रहे हैं, तब वो कह रहे हैं, कल रात को मैंने एक स्वप्न देखा, और वो स्वप्न क्या था? वो स्वप्न रेड कलर का था, और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, और वो कुछ नहीं, वो शब्द लव लिखा हुआ था। और इस लव, ये जो शब्द को जब हमारे आया, मैं इस लव को समझा नहीं। तब इस बात को चिंतन करते करते आप ठाकुर जी के पास पहुंच गए। वहां पे फिर साष्टांग प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करके ठाकुर जी के पास बैठते हैं। जैसे ही ठाकुर जी के पास बैठते हैं, ठाकुर जी कहते हैं, एक वाणी लिख सकते हो? तब जाकर के वहां जो अनुलेखक थे एक वाणी लिखते हैं। कौन सी वाणी ठाकुर जी आप वाणी देते हैं? बी कॉन्सेंट्रेट विथ एवरी आर्ज फॉर लव। आप कॉन्सेंट्रिक हो जाओ, उसपे उसके साथ जुड़ जाओ। विथ एवरी आर्ज फॉर लव, तुम्हारे अंदर की जितने भी आर्ज हैं, सारी इच्छाओं को समाहित करके, आपके अंदर की सारी शक्तियों को समाहित करके आप जो है उनको प्यार करो। क्यों प्यार करो? बोलते हैं लव इज लाइफ, ये प्यार ही जीवन है, और लव इज फेथ, ये विश्वास ही जीवन है, विश्वास ही प्यार है। लव इज लॉर्ड, ये प्रेम ही ज्ञान है। और क्या है? लव इज लीड, ये प्रेम ही पथ है। और आगे कहते हैं टू एक्टिव प्रोग्रेस, सक्रिय उन्नति ही ये, और प्रेम ही ईश्वर है। लव इज गॉड, ये प्रेम ही ईश्वर है, एंड हिज इनकारनेशन, एवं उनका मूर्त स्वरूप ही लव है। तो उनका सब कुछ लव है। आज इस बात को उन्होंने नहीं कहा कि मैंने स्वप्न में क्या देखा, लेकिन आज आकर के जब परम दयाल श्री ठाकुर जी के पास साष्टांग प्रणाम करके बैठे, ठाकुर जी तुरंत कह रहे हैं, एक वाणी लिख सकते हो? वाणी वहां जो अनुलेखक थे उन्होंने लिखना शुरू किया, लेकिन आज जो वाणी है वो लव के बारे में है। और जिस लव का जो स्वप्न है वो माइकल ने रात में देखा, और जिस स्वप्न में देख करके वो विचलित हो गए, आज माइकल इस वाणी को सुनकर, और उनके अंदर जो उथल पुथल हो रहा है जो लव को लेकर, और ये एक कैसा हुआ, इसी चिंतन में वो रोने लगे, उनकी आंख नमी हो गई। तब वो ठाकुर जी के चरण में फिर प्रणाम करते हुए उन्होंने कहा कि ठाकुर मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। तब ठाकुर के निर्देश से दीक्षा लेने के लिए
वो हमारे ननी गोपाल चक्रवर्ती दा के पास जाने के लिए कहते हैं और ननी गोपाल चक्रवर्ती दा के पास जाकर के वो दीक्षा प्राप्त करते हैं और दीक्षा के बाद पुनः ठाकुर जी को प्रणाम करने के लिए आते हैं और अपने हाथ में पहना हुआ सोने का जो घड़ी था उस घड़ी को ठाकुर जी को प्रणाम करने के बाद दीक्षा का जो दक्षिणा है, दक्षिणा शरीफ स्वरूप उस सोने की जो घड़ी है उनको दिया। तब ठाकुर जी ने कहा कि ये घड़ी आप मेरा हो गया। हाँ, माइकल ने कहा हाँ ये घड़ी आप ही का है ठाकुर। तब कहते हैं तब क्या मैं इस घड़ी को जो मेरा मन लगे मैं उसको दे सकता हूं? माइकल ने कहा हाँ ठाकुर, आपकी जिसको मन लगे आप दे सकते हो। तब ठाकुर ने माइकल के हाथ को पकड़ा और अपने पास ले आए और अपने हाथों से उस घड़ी को पहना रहे हैं और कह रहे हैं आज जो घड़ी मैं आपको पहना रहा हूं ये आपके यादगार के लिए रहेगा, ये आपके याद रहेगा। इस घड़ी को डोंट लॉस, ठाकुर जी बोल रहे हैं डोंट लॉस इट, इसको खोना नहीं। डोंट गिव इट टू एनीवन, इस घड़ी को किसी को देना नहीं। दिस विल कैरी माई मेमोरी इन यू, ये हमारा जो यादगार है तुम्हारे हाथ में ये यादगार बन के रहेगा। ये घड़ी ही मैं हूं और इस घड़ी जब तक रहेगा हमारी जो याद है हमारी वो याद तुम्हारे साथ में बना रहेगा। और ऐसे कहते हुए जब उस घड़ी को उस माइकल के हाथ में पहनाए तो वहां पे हमारे जो हरिनंदन दा, ननी गोपाल चक्रवर्ती दा और जो भक्त लोग थे सभी भक्तों के आंखों से आंसू निर्झर झरने लगे और सभी भक्त यही सोचने लगे कि इनका भाग्य कितना अच्छा है। आज परम दयाल का जो प्यार है, परम दयाल का जो करुणा है, आज सब इनके ऊपर वर्षण हुआ। धन्य है माइकल का जीवन। और माइकल भी उन्होंने देखा कि ये तो अतंद्र हैं, ये चिर जागृत हैं, इनका ना रात है ना दिन है, सर्वत्र चैतन्य चेतन में रहते हैं। ये चेतन सत्ता से आज मुझे मिलन करने का जो अवसर मिला है ये परम पिता की दया है, उनके दया के बिना ये संभव नहीं है। और इसी बात को याद करते हुए आनंद से अपने दोनों आंखों से निर्झर झरता है। ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए अपने गंतव्य की ओर रवाना हो जाते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।